नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जदयू का क्या होगा, ये सवाल अब बड़ा है और ये जो मुंह बाय खड़ा है इसकी दो तीन वजह हैं। एक तो सीधे यही दिखाई दे रही है कि जदयू की ईंटें दरक रही हैं। 4 राज्य जदयू भाजपा में चली गई। बिहार में कम से कम 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहां इस तरह की घटना हुई कि जदयू के लोग भाजपा का हिस्सा बन गए। उस पर जब नई व्यवस्था वहां बनी और उस व्यवस्था में जिसको पद नहीं मिला वो तो नाराज हो ही गया, तो वहां भीतर जो है सुगबुगाहट है और वो सबको साफ दिखाई दे रही है। और उस पर आरसीपी सिंह पूरा बिहार टहली रहे, तो माना जा रहा है कि वो एक चैनल है। जदयू में जब भी इस तरह की कोई सुगबुगाहट होगी तो वो संपर्क करेगा और जदयू छोड़ उधर चला जाएगा। तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण वजह दिखाई दे रही है वो है अमित शाह का बयान। वो इन दिनों बिहार दौरे पर है। उन्होंने वहां बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और दरअसल उस बात ने राजद के लिए रास्ते खोल दिए। अब आप चौंकेंगे कि राजद के लिए रास्ते कैसे खोल दिए। तो देखिए, ये जो महागठबंधन बना है, इस महागठबंधन के आकार लेने से पहले जब एनडीए का हिस्सा नीतीश कुमार हुआ करते थे और तब ये चर्चा चल रही थी कि एनडीए टूटेगा और ये राजद के साथ जाएंगे, उस समय एक बात बड़ी प्रोमिनेंट तरीके से सामने आ रही थी कि राजद तभी जदयू के साथ जाएगी, नीतीश जी के साथ जाएगी, जब मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया जाएगा। तब अब यह सवाल उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि ये तो चले गए लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी बने। तो उसके पीछे की जो पूरी कहानी है उससे आप लोग वाकिफ हैं। और एक राजद का अपना डर कि अगर इनकी बात नहीं मानते हैं तो ये फिर भाग जाएंगे उधर, क्योंकि इनकी अपनी तो एक साख बनी चुकी है। तो उस डर को अमित शाह के इस बयान ने खत्म कर दिया कि हम अब जदयू के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे। तो अब उससे एक चीज ये हो गई कि जो आरोप जदयू और नीतीश कुमार भाजपा पर लगा रहे थे कि भाजपा जदयू को तोड़ना चाहती है और उसको बचाने के लिए हम राजद में चले गए। अब भाजपा करी कि हम आपके साथ जाएंगे नहीं, तो राजद तोड़े या आपको छोड़े। अब आप उस स्थिति में आ गए हैं कि अब वो कुछ भी कर सकती है और आप इधर से उधर जा नहीं सकते, क्योंकि भाजपा ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तो इस वजह से अब राजद के लिए जदयू के साथ खेलने का एक खुला मैदान मिल गया है। तो ये जो 2-3 बातें हैं ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जदयू के लिए अब जो आने वाला समय है वो बड़ा फ्रूटफुल होता नहीं दिखाई दे रहा। और उस पर जिस तरह से नीतीश जी को लेकर विपक्ष आनाकानी कर रहा है, उसने जदयू के भविष्य पर और संकट बढ़ा दिया है। अब ये बात आपको चौंकाएगी, तो आप ध्यान करिए कि जब नीतीश जी ने एनडीए छोड़ा और वो महागठबंधन का हिस्सा बने, तब वो कहानी बताई गई जिसमें राजद ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, चलिए आप ही मुख्यमंत्री बनिए, क्योंकि कहा गया कि ये बात हो गई है कि कुछ दिन बाद तेजस्वी यादव बना दिया जाएगा और ये दिल्ली गमन करेंगे। और उस समय हाथों हाथ लिया भी था इनको विपक्ष ने। अब नीतीश जी कह रहे हैं कि नहीं, हमारी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है। अब यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि जब आपकी महत्वाकांक्षा नहीं थी तो मुख्यमंत्री बनने के लिए एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बने थे। यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है अब क्योंकि अगर आप गौर करें तो जब अग्निपथ योजना को लेकर तमाम तरह का बिहार में समस्या चल रहा था और बिहार भाजपा के नेता नीतीश जी पर निशाना साध रहे थे और कहा जा रहा था कि नीतीश जी काफी नाराज हो गए इस बात से लेकर, तो बजाबते दिल्ली ने भेजा धर्मेंद्र प्रधान को कि नहीं, वहां जाके समझाइए कि आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी एनडीए में एक अपना रसूख नीतीश जी कर रहा भी है। अब यहां आए हैं और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो यहां क्या हो गया, यहां कहा जा रहा है कि अब आप आश्रम खोल लीजिए। फिर स्थिति यहां तक हो गई है कि आप मंत्री सवाल पूछते हैं और मंत्री बिना जवाब दिए निकल जा रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां तो ये बताती हैं कि आप इसके लिए तो यहां नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आप ये सब इसलिए अभी तक सुन रहे हैं क्योंकि आपकी वो
महत्वाकांक्षा है जो 2017 में नहीं पूरी हो पाई थी और जिसके कारण फिर आप जो है महागठबंधन छोड़ एनडीए का हिस्सा बन गए थे। अब ये अलग बात है, जिस तरह के संकेत हैं कि आपकी इस महत्वाकांक्षा से वो जो विपक्ष है, वो महागठबंधन है, वो वाकिफ था, इसीलिए उसने आपको ये एक तरीके से लालच दिया होगा कि अगर नीतीश जी जैसा आदमी इधर आ जाता तो हमको एक नरेंद्र मोदी खिलाफ चेहरा मिल जाता और इस तरीके से जो है हम उनको पटखनी दे सकते थे। और ये जाहिर तौर पर ये बात उनको ठीक लगी होगी और इधर आ गए। और जब इधर आ गए तो अब इधर आ गए तो इधर तो कहानी ही कुछ और नजर आ रही है। और अब ये सवाल उठेगा कि आखिर में विपक्ष क्यों चाहेगा वो इधर से इधर है। तो जाहिर तौर पर विपक्ष को तो ये लगता है कि अगर कोई भी घटक दल भाजपा से अलग होता है, एनडीए से अलग होता है, तो एनडीए कमजोर होगी। इस वजह से उन्होंने ऐसा सोचा होगा। अगर जो नीतीश जी कह रहे हैं वैसा है तो बहरहाल वो जब ये कह रहे हैं कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है तो सवाल वही है, मुख्यमंत्री बनने के लिए गए नहीं। एक दूसरा, वो असल में जिस तरह के अब संकेत मिल रहे हैं, वो संकेत ये बता रहे हैं कि भले उस समय हाथों हाथ विपक्ष ने लिया हो और उन तमाम बातों को निकाल दें जो हमने बताई कि लॉलीपॉप वगैरह देकर इनको बुला ले गया, उन सबको निकाल दें, तब भी अब ऐसा लग रहा है कि सिनेरियो बदला है। क्योंकि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनको आगे चेहरा करने से हमको बहुत फायदा होगा नहीं। और इसकी वानगी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में फूलपुर का चारा इन्होंने डाला, लेकिन समाजवादी पार्टी उसके लिए तैयार होती नहीं दिखी और उसको लगा कि नहीं, इनके साथ जाने कोई फायदा नहीं है। भाई 40 सीट ही है, अब महागठबंधन में रहिएगा तो 8-10 सीट आपको मिलेगी। अब 8-10 सीट आपको मिलेगी और यहाँ जो है समाजवादी पार्टी वो उसमें है कि इस बार तो हम पूरा जो है उलट पलट देंगे, तो वो अपने उलटने पलटने में आपको हिस्सेदार क्यों बनाए? सो वो जाने को तैयार नहीं। और अगर वाम की बात करें तो वो भी इसके लिए तैयार नहीं कि नहीं अभी किसी का चेहरा बना दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज है जिस कांग्रेस को लेकर ये, और यही बात बड़ी प्रोमिनेंट तरीके से सामने आ रही है, इसीलिए अब ऐसा लगता है कि नीतीश जी जिस तरीके से अब उनकी स्थिति है तो उसमें जदयू ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। अब स्थिति क्या है, अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं, और ये निर्मल पाठक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पर एक बात लिखी, ये बात को अगर जदयू और नीतीश जी से जोड़ कर देखा जाए तो ये सिनेरियो एकदम अलग हो जाता है। वो ये कहते हैं, और ये एक चर्चा भी खूब चल रही कि अशोक गहलोत भी ओबीसी चेहरा, नीतीश जी भी ओबीसी चेहरा। नीतीश जी की जो पार्टी है वो बिहार सेंट्रिक है। अशोक गहलोत जिस पार्टी के अध्यक्ष होने जा रहे हैं उसका ऑल इंडिया फुटप्रिंट है, कांग्रेस के वो अध्यक्ष होने जा रहे हैं और उनको गांधी परिवार का सबसे विश्वस्त माना जाता है। यही वजह है कि अध्यक्ष पद के लिए उनका समर्थन परिवार कर रहा है, खुले तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके पर तो ये साफ नजर आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में वो अध्यक्ष बनते हैं और ओबीसी का चेहरा वो भी है, तो कांग्रेस उन पर दांव लगाना ज्यादा बेहतर समझेगी या नीतीश जी पर, जिनकी प्रेजेंस जो है सिर्फ कहां तक है, बिहार तक है। ठीक है, उनकी अपनी बिरादरी वो अलग मसला है, लेकिन जो बात हम लोग बार बार कहते रहे हैं, और अगर आपको ध्यान हो तो यादव और कुर्मी ये ओबीसी की डोमिनेंट कास्ट है, और जो अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत आते हैं अति पिछड़ा से। ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बनता है अगर इसको लेकर विपक्ष आगे बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो जातिगत समीकरण विपक्ष के सामने उभरेगा, और उसमें कांग्रेस क्यों चाहेगी कि वो नीतीश जी के साथ जाए, और नीतीश जी तमाम कोशिश भी कर चुके हैं, वो चाहे पटना में हो और फिर चाहे दिल्ली में चाय वाय पीने रहा हो, वो हर तरह से प्रयास कर चुके हैं कि कोई उनके चेहरे पर मुहर लगा दे। लेकिन अभी भी देखिए, खबरें पढ़िए तो कहा जाता है कि शरद पवार की विपक्ष को एक करने में अहम भूमिका होगी। तो ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि जिस प्रोमिनेंट स्थिति के लिए जदयू
और नीतीश जी इधर से उधर गए थे वो होगी, ऐसे संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जदयू की ईंटें सरकने लगी हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के साथ, जैसे भाजपा ने तो अपने पत्ते खोल दिए और विपक्ष के जिस तरह जब जैसे जैसे पत्ते खोलेंगे वैसे वैसे और कमजोर होगी जदयू की स्थिति। इसलिए ये सवाल बड़ा हो जाता है कि आखिर अब उसका क्या होगा जिसके नेता की इस तरह की परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं, या आप यूं कहिए कि इस तरह के संकेत उनकी परिस्थिति बनने के मिल रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।